गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों, पंकज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज जो है परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग। कल जो है आप लोग को छोटा छोटा पॉइंट बताए थे, छोटा छोटा फ्रैक्शन। आशा करते हैं कि आप लोग याद होगा, समझ लिए होंगे। जैसे 1/4 का मतलब आप लोग को बताए थे कि 25% होता है, 25% होता है, 25% होता है। 1/5 का मतलब होता है 20%। 16.2/3% का मतलब होता है 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। 33.1/3% का मतलब होता है 33.1/3% का मतलब होता है 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। और 66.2/3% का मतलब होता है 2/3। 14.2/3% का मतलब होता है 1/7। खैर ये सब आपको हम बता रखे थे। और तो और बोला जाए 11.1/9% का मतलब 1/9 है। अगर ये सब नई चीज़ समझ में आ रहा है तो आप जो है पहले पिछला वीडियो देखिए, तब इसको आप शॉर्ट में बना सकते हैं, क्योंकि ये सब तो सिंपल है, बट इसके बाद जो आएगा थोड़ा सा हार्ड रहेगा और उसको हम लोग कैसे चुटकी में हल करेंगे जो आपको बताएंगे। तो चलिए आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज को, थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज को। पहले ये सबको क्लीन कर लेते हैं। आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं टाइप 1 में। आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं टाइप 1 में। पहला यही है, पहला जो है प्रतिशत को भिन्न में चेंज करें, बदलें। तो आप लोग सब जानते हैं 20% का मतलब 1/5 होता है, कोई आपत्ति नहीं। 25% का मतलब 1/4 होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि 25% 25/100 काटेंगे, तो वो अब जमाना नहीं रहा। आप डायरेक्ट याद करें और लगाएं। 35% 35/100 हो जाता है, तो 5×7=35 और 20×5=100। 7/20 ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो ये वाला अपना इसका आंसर लगा लेंगे। ये आइए 1.6%, 1.6 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले 1.6 को ऐसे लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। 4 चौका 16, 4 से 25, ठीक। 2 से 2 दूनी 4, 2 से 5, तो 2/125, 2/125, 2/125 है, हाँ है। तो खैर चलिए और आगे आपको देखते चलिए ध्यान से थोड़ा चीज को। आप लोग को आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं होंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा चीज को। आइए आगे। 16.2/3% क्या है? 16.2/3%। तो इसका मतलब है आप लोग पहले से रट चुके हैं, 1/6 होता है, ठीक। आगे 14.2/7, 1/7 हो जाएगा। 6.2/3, 6.2/3 जो है, ध्यान देंगे चीज को। 6.2/3 को भी आप लोग बाबू थोड़ा सा याद कर लेना है, इसका भी बहुत ज़रूरत होता है। ये जो है छोटे 18 2 20/3 होता है, और परसेंट का मतलब 1/100 होता है। तो 20×5=100, 1/15, ठीक।
यानी 6.2/3% का मतलब 1/15 होता। 6.2/3% का मतलब 1/15 है। ये शायद कल का वीडियो में नहीं बोले होंगे रटने के लिए, तो ध्यान देंगे, ये चीज आप कर लेंगे, ठीक। कि 6.2/3% का मतलब होता है 1/15। चलिए, क्योंकि 6.25% आप लोग को बताए थे 1/16, लेकिन ये 6.2/3% जब आएगा तो 1/15 हम लोग इसे बोलते हैं। खैर चलिए आइए, 100% 1 होता है, ठीक ना, क्योंकि बोलते हैं ना एक काम हुआ मैंने 100% काम हुआ। 150% बोलेंगे तो 150/100 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, शायद ये ऑप्शन है। आइए चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 3/2 तक हो चुका है, 150% तक हो चुका है, ध्यान देंगे चीज को। अब आइए आगे, ये प्रतिशत को आप लोग को भिन्न में बदलने के लिए सिखा रहे हैं, तो वहां तक आप लोग को सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम अब बच्चे में अब शुरू हो जाती है कि सर 106 पूर्णांक, ये 316, 406 और बड़ा बड़ा आएगा, उसमें प्रॉब्लम है। तो अब देखिए ये सबको चुटकी में कैसे हम लोग हल करते हैं, क्योंकि अगर ओल्ड प्रोसेस से करते हैं तो पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, बट सब जानते हैं, लेकिन हम न्यू प्रोसेस से बताएंगे, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, वो सब बताएंगे। ध्यान देंगे, 106.2/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 के बदले पहले 1 लिखेंगे। क्या 100 के बदले पहले 1 लिखेंगे, और 6.2/3 अभी ही बताए याद करने के लिए। 6.1/3 जो होता है 1/15 होता है, 1/15 होता है। 6.2/3 इतना होता है। अब देख लीजिए 15 1 16/15 ये हो जाएंगे। आइए यहाँ 366.2/3% है, तो सबसे पहले 300 के बदले आप 3 दे दीजिए, ठीक। 66.2/3% का मतलब जानते हैं 2/3, तो 3 3 9 2 11/3, 11/3 हो जाएंगे। 316, तो 300 के बदले पहले 3 दीजिए आप, ठीक। 300 के बदले क्या देंगे, 3 देंगे, और 16.2/3 क्या होता है, 1/6 होता है। छोटी 18 19/6। 400 के बदले पहले 4 आप डालिए, और 6.25 है तो वो जो होता है 1/16 होता है। 6.25 64 1 16 चौक 64 1 65/16। चलिए खैर और आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे चीज को कि कैसे सिंपल हो रहा है संभव, तो ध्यान देंगे चीज को, और थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज को, और थोड़ा सा कुछ और है तो फिर नेचर 2 में लेके चलेंगे, हड़बड़ाइए नहीं। आइए, यहाँ तक तो आप लोग के वीडियो में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना क्लियर। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा हम बताते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। 457.1/7%, तो ध्यान देंगे, पहले 400 से ज्यादा है तो पहले आप 400 के काम कीजिए, 400 के बदले आप 4 लिखिए, ठीक। और 57.1/7, 57.1/7, तो ध्यान आपको आना चाहिए कि 14.2/7% का मतलब जो होता है 1/7 होता है। तो इसमें आप अगर 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 57.1/7, आपको याद होना चाहिए। तो 4 से गुना किया तो 4/7 हो जाएंगे, ठीक। लेकिन आप लोग को अभी हम शुरू में ऐसे कर रहे हैं, बट ऐसे नहीं करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 और 4 32/7, 32/7, ठीक। अगर आप इसी को पूर्णांक तोड़ के हल करते हैं ना, एटलीस्ट
कम से कम 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपको वैसे याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये 600 के बदले देंगे 6 और 16.2/3 के बदले 1/6, 600 के बदले 6 दे देंगे और 16.2/3 क्या होता है 1/6, तो 6 36 37/6। ठीक, कितना सिंपल है। 406 है तो 400 के बदले पहले आप 4 डाल दीजिए पूर्णांक, 6 है तो 1/8 दूनी 16, 16 चौका 64, 1 65/16 हो जाएगा। ठीक, आइए 17 नंबर पे 800 के बदले पहले दीजिए, 800 के बदले पहले 8 हमने डाल दिया और 12.5 का मतलब आप लोग सब जानते हैं 1/8 होता है, 8 64 65/8। ठीक, तो आपने अभी सीखा यही कि प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब आपको सिखाएंगे कि अगर फ्रैक्शन ही दिया रहे तो कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो ध्यान रहे थोड़ा सा और, चलिए 5 मिनट देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे चीज को ध्यान दीजिए। आइए नेचर 2 में भिन्न को प्रतिशत में बदलें, देखेंगे। आइए फटाफट हो जाएगा। तो थोड़ा सा 1/5, ऐसे तो आप लोग सब जानते हैं कि फ्रैक्शन को बटा में रहे ना 100 से गुना कर देने पे प्रतिशत का रूप धारण कर लेता है। बट आप लोग के एक अनोखा तरीका बताएंगे जो आप लोग आशा करते हैं कि नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। 1/5 आप लोग सब जानते हैं, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/4 25%, 1/6 16.2/3%, 3/8। तो 3/8 जो है ना, 3/8 निकालने से पहले आप 1/8 पे ध्यान दीजिए कि 1/8 जो होता है 12.5% होता है। 1/8 जो होता है 12.5% होता है। 1/8 जो होता है कितना परसेंट होता है, एक बार और। अच्छा, लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा हम न्यू हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ जाते, बट सब हम सीख लेंगे और आप लोग के बीच अच्छा से पेश आएंगे। तो आपको ये हम समझा रहे थे कि 3/8 का मतलब, उससे पहले आप 1/8 पे ध्यान दें। 1/8 12.5% होता है, इसमें 3 से अगर गुना कर देंगे तो ये चीज नहीं हो जाएगा। 12.5 तिया 37, क्योंकि 12 तिया 36 और 1.5 आधा आधा 3 बार देंगे तो 37% हो जाएंगे। ये आपको डायरेक्ट चीज चाहिए, ठीक ना, उतना नहीं चाहिए लंबा चौड़ा। ध्यान देंगे। आइए अब यहां से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अब यहां आइए, मस्त। 12/7 है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। 12/7 जो है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे चीज को, 12/7 को, ठीक ना। ये जो 12/7 है, ठीक, 7 से भाग लगाएंगे। अगर आप एक पहला प्रोसेस तो ये है, कोई भी भिन्न को 100 से गुना कर देने पे प्रतिशत का रूप धारण कर लेता है। अब आप जो है 1200 में 7 से भाग लगा देंगे। 7 एकाम 7, 7 5 12, 0, 7 7 49। अब आ जाएंगे 1 और 0, 7 एकाम 7, 3 बचा शेष। तो इसको हम लिख सकते हैं 171.3/7%। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 171.3/7%। तब आंसर आएगा 171.3/7। बट ये तो और सिंपल था, इससे और हार्ड है ये, तो आप लोग के तो दिक्कत होने लगेगा।
बट आपको हम एक न्यू प्रोसेस बताते हैं। ये सब अब नहीं चलेंगे, ये सब अब नहीं चलेंगे। आइए आपको न्यू प्रोसेस बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज़ को। न्यू प्रोसेस, ठीक ना? तो ध्यान देंगे न्यू प्रोसेस में है क्या, ध्यान देंगे थोड़ा सा। न्यू प्रोसेस आप जो है 12/7 है, ठीक। 7 दूना 14, अगर 14 यहां होता तो 200% हो जाता। अगर 14 यहां पे होता तो हम बोल सकते थे कि 200% है, बट 2 कम है, यानी कितना कम है, 2/2 कम है, यानी 2/7 कम है। कितना कम है? 2/7 कम है। 2/7 जो है कम है। तो ध्यान देंगे चीज को, 2/7 कम है, यानी 12/7। 12/7 अगर ये 14 होता तो 200% होता। कब ये 200 होता? 7 दूनी 14, जब इतना होता तब 200%। बट 2/7 जो है कम है, तो 2/7 कम है तो मैंने इससे कम जाएगा। इससे कितना? 1/7 का मतलब आप लोग जानते हैं 14.2/7%। तो 2/7 का क्या मतलब जानेंगे? 2/7 का मतलब जानेंगे कि इसका गुना कर देंगे 2 से, यानी 28.4/7%। तो आप इसको फ्रैक्शन में घटाने के लिए जानते होंगे। 200 में 28 ने 29 घटा लो तो 171 पूर्णांक। अब ये जो है 1 में घटा लेंगे, ठीक, 3/7 हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन आप लोग के तो ये समझाएं एगो, हम इतना नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। जैसे आइए ये वाला 12 तिया 36, 12 अगर 36 होता तो 12 तिया 3 बार में लगा, मैंने 300% होता। बट 1/12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12 तिया 36, तो 1/12 ज्यादा, 1/12 यानी 12 तिया 36, 300% तो डायरेक्ट होता। बट 1/12 ज्यादा है, तो 1/12 का मतलब आपको क्या होता है? 1/12 का मतलब जो होता है, 1/12 का जो मतलब होता है 6.2/3% होता है। तो कितना हो जाएगा? 306.2/3%। आइए कितना हो गया? तो तुरंत हो जाएगा 306.2/3। चलिए वो समझा दिए, अब ध्यान देंगे चीज को, अब ध्यान देंगे चीज को, ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। आइए ये वाला देख लेते हैं चीज को। हाँ 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 हाँ, कैसे कैसे ऐसे। आइए 2-4 और बचा है। ये अगर 12 होता तो 100% होता। 12 अगर होता तो 100% होता, लेकिन 1/12 कम है। मने 100 में 1/12 का मतलब है 100 में जो है 6.2/3% कम जाएगा। 6.2/3% कम जाएगा। 6.2/3% कमेगा। इसका मतलब ध्यान देंगे चीज को, 12 होता तो 100% होता, 100% होता, लेकिन 1/12 कम है। 1/12 का मतलब आप लोग को अभी ये बताएं, 1/12 का मतलब होता है, अच्छा 1/12 का मतलब जो होता है ना 8.1/3%। हाँ भूल गए थे, क्योंकि 16.2/3% का जो आधा होता है यही होता है। चलिए 8 नहीं 9 घटा लेंगे तो 91.2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा वो गलत चीज था ना। चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे चीज को। 23/12, 12 दूनी 24, 200 होता बट कम है। कितना? 1/12, तो 1/12 का मतलब 8.1/3%।
तो 8 नहीं 9 घटाओ, 191.2/3 हो जाएगा। और इसको 1 में घटा लेंगे, इसको 1 में घटा लेंगे तो 2/3 आ जाएगा। यानी 200 में 8 नहीं, 8 से ज़्यादा तो 9 घटाएंगे तो 191.2/3। इसको जो है 1 में घटा लेंगे तो 191.2/3% हो जाएंगे। ये तो इसको आप ओल्ड प्रोसेस से कर लेंगे। क्यों करेंगे ओल्ड प्रोसेस? क्योंकि 1/13 का मतलब आप लोग नहीं जानते, इसलिए आप ओल्ड प्रोसेस से कर लेंगे। ठीक, तो जो आएगा आप रख लेंगे। तो आज का वीडियो जो है आपको यहीं तक हम जो है द एंड करते हैं। ठीक ना, आपको जो है कल अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।